हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आर एस ज्ञान संग्रह पर। तो आपके सामने हम संस्कृत का एक और टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है पत्र लेखन। पत्र लेखन से आपके 8 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। 4 पत्र लेखन आता है जिसमें से आपको 2 पत्र लेखन को बनाना होता है। और इस वीडियो में हम आपको 7 पत्र लेखन बताएंगे और 7 में से 2 पत्र लेखन आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से पूछा जाएगा। आप इन सातों पत्र लेखन को अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो आपको 4 में से 2 पत्र लेखन को बनाना होता है, तो 2 पत्र लेखन आप आसानी पूर्वक वहाँ पर बना पाएंगे। इससे पहले हम आपको एक अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है उसका ट्रिक बताएं, जो कि उस वीडियो का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। आप लोग अच्छा रिस्पांस उस वीडियो पर दिए। उसके बाद हम आपके सामने पत्र लेखन का वीडियो लेकर के आ गए। तो सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट लास्ट में आप लोग जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर के अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताते हैं कि वो 7 पत्र लेखन कौन कौन सा है और पत्र लेखन को संस्कृत में कैसे लिखा जाता है। तो आपके सामने हम पत्र लेखन के पीडीएफ को ओपन कर लिए हैं और यदि आपको ये पीडीएफ फ्री में चाहिए तो आपको हम बताएंगे कि ये पीडीएफ आपको फ्री में कैसे मिलेगा। वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहला पत्र लेखन पर हम लोग आते हैं। सबसे पहला पत्र लेखन है 2 दिन के अवकाश के लिए अपने प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र संस्कृत में लिखें। या आपका ऐसे करके भी क्वेश्चन आ सकता है कि अपने मित्र के विवाह में सम्मिलित होने के लिए 2 दिन के अवकाश के लिए अपने प्रधानाध्यापक को संस्कृत में आवेदन पत्र लिखें। तो यदि आपको 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितना दिन भी हो अवकाश के लिए, मतलब कि छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखना होता है, तो वो कैसे लिखना होता है चलिए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन सबसे पहले आपको हम यहाँ पर बताते हैं। जो ऊपर लिखा हुआ था वो उसमें रीजन था 2 दिनों की छुट्टी किस लिए चाहिए था, तो अपने मित्र के विवाह में सम्मिलित होने के लिए। लेकिन आपको सिंपल आएगा कि 2 दिन, 4 दिन या मतलब छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखना है तो आपको ऐसे करके लिखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 दिनों की छुट्टी हेतु आवेदन पत्र, किसको, तो प्रधानाध्यापक को। तो सबसे पहले आपको लिखना होता है सेवायाम, मतलब कि हिंदी में इसको बोलते हैं सेवा में। श्रीमान प्रधानाध्यापक को हम लोग लिखेंगे श्रीमंतः प्रधानाध्यापक महोदय, मतलब सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। अपने विद्यालय का नाम यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा और जिस स्थान पर पड़ता है स्थान का नाम इसी लाइन में आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए नीचे लिखा हुआ है विषय। विषय में आपको क्या लिखना होता है, तो विषय वही है कि हमको 2 दिनों के लिए क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए। तो 2 दिनों के लिए चाहिए तो हम लिखे हैं द्वयो दिवसियो अवकाशम हेतु, मतलब 2 दिनों की छुट्टी के लिए। उसके बाद देखिए हम लोग नीचे आएंगे, उसके बाद लिखते हैं महाशया, महाशया लिख दिए। उसके बाद सविनयम निवेदनम अस्ति यत्, मतलब सविनय निवेदन यह है कि अहम, मतलब कि मैं ज्वरेन पीड़िता अस्मि, मतलब कि बुखार से पीड़ित हूँ। अतएव अहम विद्यालयः आगन्तुम असमर्थ अस्मि, मतलब इसलिए मैं विद्यालय आने में क्या हूँ, असमर्थ हूँ। अतः मह्यम दीनद्वयस्य, मतलब कि अतः हमें 2 दिन, कब से कब तकला, तो आपको 2 दिन का गैप करके लिखना है। जैसे 16/1/2026 दिनांकात, मतलब इतना तारीख से 18/1/2026 तक यावत, मतलब तक होता है। अवकाशम प्रदायः उपकुर्वन्तु, मतलब दिनांक इतना से इतना तक अवकाश यानी छुट्टी देने की क्या कीजिए, कृपा प्रदान कीजिए। उसके बाद सिंपल है, लिख देना है भवतः आज्ञापालकः छात्रः, मतलब आपका आज्ञाकारी छात्र। अपना नाम लिख दीजिएगा, वर्ग दशम, क्रमांक यानी कि रोल नंबर यहाँ पर लिख दीजिएगा। 2 दिनों की छुट्टी के लिए, मतलब छुट्टी के लिए अवकाश पत्र आपको ऐसे ही लिखना होता है। तो हम आशा करते हैं कि आपको छुट्टी के लिए अवकाश पत्र लिखने आ गया होगा। ऐसा ही करके आप लोग अवकाश के लिए 2 दिन की जगह 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन रह सकता है, तो बस वहीं आपको चेंज करना है, बाकी सब ऐसा ही लिखना है।
चलिए ये जो पहला था, पहला यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, चलिए इसको भी हम पढ़ पढ़ के आपको समझा देते हैं कि क्या था। तो इसमें रीजन जो था ना आपका कि मित्र के विवाह में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ था कि अपने मित्र के विवाह में सम्मिलित होने के लिए 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखें। तो वही रीजन इसमें वही डाला हुआ है, सेवायाम श्रीमंता प्रधानाध्यापक महोदया, यहाँ पर विद्यालय का नाम, यहाँ पर विषय में वही लिखे हैं, द्वयो दिवसीय अवकाशम हेतु। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है महाशया, मतलब इसमें सिर्फ रीजन चेंज है। रीजन क्या था, तो मित्र के विवाह में सम्मिलित होना। सविनयम निवेदनम अस्ति यत्, मतलब सविनय निवेदन यह है कि मम मित्रस्, मतलब मेरे मित्र का विवाह स्व भविष्यति, मतलब कि कल होने वाली है। अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्थ अस्मि, इसलिए मैं विद्यालय आने में क्या हूँ, असमर्थ हूँ। अहम मतलब कि हमें कब से, तो 16/1/2026 से 18/1/2026, यानी 2 दिनों का गैप आपको रखना है डेट में। अद्य पर्यंतः विद्यालयम गंतुम असमर्थ भविष्यामि, मतलब दिनांक इतना से इतना तक मैं विद्यालय आने में क्या हूँ, तो असमर्थ हूँ। आगे लिखा हुआ अतः कृपया द्वयो दिवसीय अवकाशम ददातु, अतः कृपया करके हमें 2 दिनों की क्या दीजिए, तो छुट्टी देने की कृपा करें। और नीचे सिंपल वही लिखना है, भवता आज्ञापालक छात्रा, मतलब कि आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम अपना लिख दीजिएगा, वर्ग दशम और क्रमांक यानी रोल नंबर अपना लिख दीजिएगा। तो पहला था क्या, तो अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को कैसे पत्र लिखा जाता है, पहला में हम आपको यही सिखाएं। चलिए अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन पर लेकर के चलते हैं। दूसरा आवेदन पत्र क्या है, तो देखिए दूसरा आपका आवेदन पत्र है, परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए अपने प्रधानाध्यापक के पास आपको एक आवेदन पत्र लिखना है। तो परीक्षा शुल्क माफ करने वाला ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए हम आपको बताते हैं कैसे लिखना है। इसमें आपको सबसे पहले लिखना है सेवायाम श्रीमंता प्रधानाध्यापक महोदया, अपने विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा, यानी कि 3 जो लाइन है इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। हम लोग विषय को चेंज करेंगे। विषय हमारा क्या था, परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए, तो वही लिखा हुआ परीक्षा शुल्क क्षमा हेतु प्रार्थना पत्रम, मतलब परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए क्या, प्रार्थना पत्र है। आगे देखिए सबसे पहले लिखेंगे महाशया सविनयम निवेदनम अस्ति यत्, मतलब सविनय निवेदन यह है कि मम पिता, मतलब मेरे पिता, एक श्रमिका संति, एक श्रमिक है, मतलब मजदूर हैं। तस्य मासिक आय अति न्यूना अस्ति, मतलब उनका मासिक आय बहुत ही क्या है, कम है। अतः अहम परीक्षा शुल्कम ददातुम असमर्थ अस्मि, इसलिए मैं परीक्षा शुल्क देने में क्या हूँ, असमर्थ हूँ। अतः भवान मम परीक्षा शुल्क क्षमाया स्वीकृतिम प्रदाय उपकुर्वन्तु, मतलब इसलिए मेरे परीक्षा शुल्क को क्षमा करने की कृपा प्रदान कीजिए। आगे लिखा हुआ सिंपल है, नीचे लिख देना है भवता आज्ञापालक छात्रा, मतलब आपका आज्ञापालक छात्र, नाम अपना लिख दीजिएगा, वर्ग लिख दीजिएगा और क्रमांक यानी कि रोल नंबर को लिख देना है। तो ये भी बिल्कुल क्या था, सिंपल था। और इसका पीडीएफ हम आपको बताएंगे कि कहाँ पर आपको मिलेगा, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए तीसरा हम आपको बताते हैं कि तीसरा पत्र लेखन क्या है। तो तीसरा पत्र लेखन आपका है, चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखना है। किस भाषा में, तो संस्कृत में आपको लिखना है। चलिए तो चरित्र प्रमाण पत्र की जगह अंक प्रमाण पत्र हो सकता है या कोई और भी, मतलब कोई भी प्रमाण पत्र हो, वही ऐसा ही आपका लिखाएगा। चलिए कैसे लिखना होता है, ये 3 लाइन आपको सेम लिखना है, मतलब सेवायाम श्रीमंता प्रधानाचार्य महोदया, उसके बाद अपने विद्यालय का नाम, उसके बाद विषय में यहाँ पर आप लोग चेंज कीजिएगा। आपको चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए तो वही लिखे हैं चरित्र प्रमाण पत्र से संबंधे, मतलब चरित्र प्रमाण पत्र के संबंध में। आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको बस 2 लाइन याद करना होगा, महाशय सविनयम निवेदनम अस्ति यत्, मतलब सविनय निवेदन यह है कि मया अग्रे शिक्षार्थ चरित्र प्रमाण पत्र से महती आवश्यकता वर्तते, मतलब हमें आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए चरित्र प्रमाण पत्र की बहुत ही क्या है, आवश्यकता है। अतः मह्यम चरित्र प्रमाण पत्र निर्गतम कृत्वा भवन्तः, मतलब कि अतः हमें
चरित्र प्रमाण पत्र देने की क्या कीजिए, कृपा कीजिए। मम उपक्रमंतु मतलब मेरे ऊपर उपकार कीजिए। आगे बस हो गया आपका, यहीं तक लिखना है। यहाँ पर आपको दिनांक लिख देना है। यहाँ पर आपका लिखना है भवता आज्ञापालका छात्र, अपना नाम लिख दीजिएगा। आपका काम खत्म हो गया। अब आप लोग यहाँ पर समझिए, यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है कि चरित्र प्रमाण पत्र के जगह अंक प्रमाण पत्र या कोई भी प्रमाण पत्र रहेगा तो सभी का ऐसे ही आपको लिखना है। बस आपको क्या करना पड़ेगा, तो चरित्र प्रमाण पत्र की जगह अंक प्रमाण पत्र आपको यहाँ लिख देना होगा, और यहाँ पर भी आपको चेंज करना होगा। चरित्र प्रमाण पत्र है तो अंक प्रमाण पत्र कर देंगे। आपका अंक प्रमाण पत्र पर आपका क्या, तो आवेदन पत्र बन जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि तीसरा आवेदन पत्र भी आपको समझ में आ गया होगा, और आपको इसका पीडीएफ अंत में बता देंगे कि कहाँ पर आपको मिलेगा। चलिए, तो चौथा पत्र लेखन आपका है, परीक्षा परिणाम आने पर अपने पिता को संस्कृत में पत्र लिखें। तो परीक्षा परिणाम के जगह कुछ और भी हो सकता है, मतलब इससे सिंपल आपको सीखना है कि पिताजी को संस्कृत में कैसे आवेदन पत्र लिखा जाता है। और ज़्यादा बार यही आया है, परीक्षा परिणाम का वर्णन करते हुए अपने पिता को संस्कृत में पत्र लिखें। चलिए, कैसे लिखना होता है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पूज्य पितृभागा मतलब पूज्य पिताजी, सादरम नमो नमः मतलब सादर प्रणाम। तो पिताजी को प्रणाम करना चाहिए, यानी सबसे पहले हम लोग पिताजी को प्रणाम कर लिए। और यहाँ पर स्थान लिख दीजिएगा। स्थान जैसे पटना, यानी अपने जगह का नाम आप लोग लिख दीजिए। स्थान कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके नीचे यानी इसके सामने स्थान लिखना होता है, और इसके सामने यहीं पर आपको क्या लिखना होता है, दिनांक यानी कि तारीख को लिख देना है। जिस दिन आप लोग आवेदन पत्र को लिख रहे हैं वही तारीख यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए, नीचे लिखेंगे। बस यही आपको 3 से 4 लाइन आपको याद करना होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अहम अत्र सकुशलः तत्रापि सर्वे कुशलितः सन्ति मतलब मैं यहाँ सकुशल हूँ और वहाँ भी सभी लोग क्या होंगे, कुशल पूर्वक होंगे मतलब सुरक्षित होंगे। आगे, इति भगवत प्रार्थये मतलब यही हम भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आगे लिखा हुआ है मम परीक्षाया परिणाम अद्य प्रकाशितः मतलब मेरा परीक्षा का परिणाम आज ही प्रकाशित हुआ है। आगे लिखा हुआ है अहम स्ववर्गे सर्वोत्कृष्ट अंकेषु सर्वोत्तमम स्थानम लब्धवान मतलब कि मैं अपने वर्ग में सर्वोत्तम स्थान को प्राप्त किया हूँ। उसके बाद आगे लिखा हुआ है भवदवी आशीर्वाद मतलब आपके आशीर्वाद इयम सर्व अभवत मतलब आपके आशीर्वाद से ही यह सब संभव हो पाया है। और उसके बाद अंत में आपको लिखना है पूज्याया मातु चरणयो मम प्रणामान निवेदयतु मतलब पूज्य माता जी के चरणों में मेरा प्रणाम कहिएगा। आगे बस हो गया आपका, यहीं पर आपको फिर लिख देना है भवदीय आत्मजा यानी कि आपका पुत्र, और अपना नाम लिख दीजिएगा। मेरा नाम जो था हम लिख दिए, यहाँ पर आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा। बस सिंपल है, यानी पिताजी के पास पत्र लिखना है तो सबसे पहले लिखेंगे पूज्य पितृभागा सादरम नमो नमः यानी पिताजी को नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे। यहाँ पर स्थान लिखना होता है, यहाँ पर डेट लिखना होता है, और बस यही आपको 4 लाइन आपको याद करना है और आपका पिताजी के पास आवेदन पत्र लिखा जाएगा संस्कृत में। चलिए, नेक्स्ट हम लोग 5वां पर आते हैं। 5वां क्या है, तो 5वां है मित्र के पास पत्र कैसे लिखना है। तो 5वां लिखा हुआ है विद्यालय में वार्षिकोत्सव का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखें। तो मित्र को का हम लोग प्रणाम करेंगे, नहीं नमस्कार करते हैं। तो प्रिय मित्र, अपना मित्र का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद सप्रेम नमस्कार यानी कि प्रेम के साथ मैं आपको क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। स्थान लिख दीजिएगा और डेट लिख दीजिएगा, सेम वैसा ही करना है। चलिए, उसके बाद देखिए बस यही आपको 3 से 4 लाइन याद करना होता है। लिखा हुआ है अध तब पत्रम प्राप्यतम मतलब आज तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ है। आगे लिखा हुआ है समाचारः अयं यत् गते सप्ताहे विद्यालयस्य वार्षिकोत्सव आसीत् मतलब कि समाचार यह है कि गते मतलब पिछले सप्ताह विद्यालय में क्या हुआ था, वार्षिकोत्सव हुआ था।
माननीय मुख्यमंत्री कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि आसीत्, मतलब उसमें माननीय प्रधानमंत्री जो थे उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। आगे लिखा हुआ है सह अस्माकं कार्यक्रमम प्रशंसत, मतलब कि वह जो थे हमारे कार्यक्रम का प्रशंसा किए। और आगे लिखा हुआ है स योग्यभ्य, मतलब योग्य जो छात्रेभ्य, मतलब छात्र थे उनको पुरस्कारन अयच्छत, मतलब पुरस्कार भी दिए। मतलब कि माननीय मुख्यमंत्री जो आए थे वो योग्य छात्रों को क्या किए, तो पुरस्कार भी दिए थे। और आगे लिखा हुआ है मातु पितृ, मतलब माता पिता के चरणों मम प्रणामा निवेद्यतु, मतलब कि माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम कहना, प्रणाम निवेदन है। और आगे भवताम मित्रम, मतलब कि आपका मित्र कौन, अपना नाम लिख दीजिएगा, सिंपल है। तो हम आशा करते हैं कि आपको मित्र के पास भी पत्र लिखना आ गया होगा। देखिए कितना छोटा छोटा, कितना आसान भाषा में आपको हम लिखे हैं, और इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। चलिए नेक्स्ट है पत्र लेखन 6, जो कि क्या लिखना है, तो संस्कृत के महत्व का उल्लेख करते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखें। छोटा भाई की जगह बड़ा भाई भी रह सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। मतलब संस्कृत का महत्व बताना है किसको, तो अपने छोटे भाई को। चलिए सबसे पहले छोटा भाई को अनुज बोला जाता है, बड़ा भाई को अग्रज बोला जाता है। तो छोटा भाई को लिखना है तो हम लोग लिखेंगे प्रिय अनुज शुभ आशीर्वाद। तो छोटा भाई को प्रणाम करेंगे कि आशीर्वाद देंगे, तो आशीर्वाद देंगे। तो वही लिखा हुआ है कि प्रिय अनुज शुभ आशीर्वाद, मतलब शुभ आशीर्वाद, मेरा आशीर्वाद है। अपना शहर का नाम लिखेगा, पटना नगरम हम यहाँ पर लिख दिए, और यहाँ पर आप लोग डेट को लिख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे आपको लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, बस यही आपको 3 से 4 लाइन आपको याद करना होगा। लिखा हुआ है अत्र कुशलम तवास्तु तब सफलता पत्रम पठित्वा मम मनो हर्षितो जाता, मतलब कि मैं यहाँ कुशल हूँ और तुम्हारा सफलता पत्र को पढ़ करके मेरा मन जो है हर्षित, मतलब कि खुश हो गया। अथ अहम संस्कृत भाषाया महत्वम कथयामि, मतलब आज हम संस्कृत भाषा के महत्व को बताऊंगा। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, मतलब संस्कृत भाषा जो है हमारे देश का प्राचीन भाषा है। आगे लिखा हुआ है सर्वे प्राचीन ग्रंथा चत्वारो वेद च अस्याम भाषायाम एव सन्ति, मतलब कि सभी प्राचीन ग्रंथ और चारों वेद यही भाषा में लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य आधार अस्ति, मतलब संस्कृत भाषा हमारे देश का क्या है, तो आधार है। अतः संस्कृत भाषा मनसा पठ, इसलिए तुम संस्कृत भाषा को मन से पढ़ो। शेष सर्वम कुशलम, शेष सभी लोग क्या हैं, कुशल हैं। अध्ययनम एव, मतलब कि अध्ययन ही, जीवनम उन्नस्यति, मतलब कि अध्ययन करने से ही जीवन में उन्नति पाया जा सकता है। ये हम लोग छोटे भाई को बता दिए, और लास्ट में हम लोग लिख देंगे क्या, भवदीय अग्रज, मतलब तुम्हारा बड़ा भाई, अपना नाम लिख दीजिएगा, सिंपल है। तो कितना आसान भाषा में हम आपके लिए यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। चलिए तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और सबसे लास्ट आपका आवेदन पत्र है, ये है किस पर, तो जन्म दिवस की बधाई देते हुए छोटे भाई को संस्कृत में पत्र लिखें। तो ये आपका सबसे लास्ट आवेदन पत्र है, इसके बाद कोई भी नहीं है। तो यही 7 आवेदन पत्र आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है, और आपको यही में से 2 आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। बोर्ड एग्जाम में आपको 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, परंतु बनाना सिर्फ 2 ही होता है। तो आप लोग इन 7 आवेदन पत्र को अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो आपका 2 आवेदन पत्र बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि जन्म दिवस की बधाई देते हुए अपने छोटे भाई को संस्कृत में पत्र को कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले लिखेंगे प्रिय अनुज, अनुज मतलब छोटा भाई को बोला जाता है क्या, अनुज, तो प्रिय अनुज शुभ आशीर्वाद, जैसे इससे पिछले वाले क्वेश्चन में लिखे थे वैसा ही लिखना है। पटना नगरम, यहाँ पर आप लोग डेट को लिख दीजिएगा, और बस यही 3 लाइन आपको याद करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अहम अत्र उत्तमा अस्मि आशासे भवन्तः अपि तत्र उत्तमा भविष्यति, इसका मतलब क्या होता है, अहम अत्र मतलब कि मैं यहाँ उत्तम हूँ, मतलब खुश हूँ,
अस्मि मतलब हूँ होता है, आशा से मतलब मैं आशा करता हूँ, भवन्तः अपि मतलब वहाँ भी सभी लोग क्या होंगे तो उत्तम होंगे। आगे लिखा हुआ है जीवने दूरम गच्छतु परिश्रमेण जीवने बहु प्रगति करोतु। मतलब कि जीवन में आगे जाने के लिए बहुत ही क्या करना होता है, परिश्रम करके हम लोग जीवन में बहुत प्रगति पा सकते हैं। अपने छोटे भाई को बता रहा है कौन, बड़ा भाई, कि परिश्रम के द्वारा हम लोग जीवन में बहुत प्रगति मतलब बहुत ही प्रगति कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ सिंपल मातरम मम अभिनंदनम मतलब कि माता जी को मेरा अभिनंदन, कनिष्ठाय च मतलब कि और कनिष्ठो मतलब छोटे को, मम आशीर्वादः वदतु मतलब मेरा आशीर्वाद है। और उसके बाद सिंपल है, यहाँ पर आपको दिनांक लिखना होता है। उसके बाद भवता अग्रज मतलब आपका बड़ा भाई, रुस्तम मतलब कि अपना नाम लिख दीजिएगा, सिंपल है। चलिए, तो हम आशा करते हैं कि ये सातों आवेदन पत्र आपको लिखने आ गया होगा, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए आपको इसका पीडीएफ चाहिए, तो हम आपको बताते हैं इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा। तो इसका पीडीएफ फ्री में आपको पाने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को आपको लाइक कर देना है, और आपको प्यारा सा एक क्या कर देना है, कमेंट कर देना है। और उसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का वहाँ पर लिंक होगा, उस लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा तो वहाँ से आप लोग हमें पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। या यहाँ पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगला वीडियो आप लोग किस टॉपिक पर चाहते हैं, आप लोग टॉपिक को ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो अब हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा करके आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।